मेरा नाम भगत सिंह सरोही है, गांव समयपुर। जी। आप मंडी में आए हैं, क्या लेकर आए हैं? मैं अपने धान लेके आया हूँ, चावल बेचने के लिए आया हूँ। क्या रेट में बिक रहा है इस बार और पिछले साल किस रेट में गया था? पिछली बार 1509 के रेट लगभग 3500 3000 3500 के थे, जो अब की बार 2000 2200 2400 2500 लास्ट बिक रहा है बल्लभगढ़ मंडी में। क्या वजह है इतना रेट डाउन हो गया पिछले साल ये से? तो देखो सरकार ही बता सकते हैं, अफसर अधिकारी बता सकते हैं इस चीज़ को तो। लेकिन किसानों को अब के बहुत बड़ा लॉस है। एक तो एवरेज कम आ रही है खेतों में, पिछली बार 50-60 मन की थी, जो अब की बार 30 35 32 34 मन की रह गई है। और ऊपर से रेट बहुत कम है अब की बार। क्या होना चाहिए, क्या सरकार इसको खरीदती नहीं है पर? ये जो बासमती है 1509, या इसको सरकार नहीं खरीदती, मोटे को ही खरीदती है। मैं तो अनुरोध करना चाहता हूँ सीएम साहब से और सरकार से कि इसकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि लागत ज़्यादा है और किसानों को खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए घाटे का सौदा हो रहा है आपकी बार खेती का। आड़ती के पास लेकर आए हैं बेचने के लिए, आड़ती ने कोई वजह बताई हो क्यों रेट डाउन हो गए इतने? नहीं, आड़ती तो मिल मालिकों के ऊपर निर्भर है, जो मिल मालिक लेंगे आड़ती तो उसी पे करेंगे। आड़तियों को तो इसमें कोई रोल नहीं है इतना खास, वो तो बीच में है, बस अपना कमीशन है उनका। एक नुकसान है मतलब इस बार? अब की बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों का, तो सरकार से और आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा किसानों की तरफ भी, खासकर जो 1509 और बासमती जिन्होंने बोया उनकी तरफ अब की बार लॉस हुआ है, तो कृपया ध्यान दिया जाए। मेरा रोहतास नाम है। रोहतास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव जगनपुर से हूँ। जगनपुर गांव से आए हैं। हाँ जी। क्या लेकर आए हैं मंडी अनाज? मैं 15 धान लेकर आया हूँ। धान लेकर आए हैं। हाँ जी। रेट सही मिल रहा है आपको? बाबूजी रेट भी नहीं है और अब कहे तो बैठ भी नहीं है। अच्छा। बैठ भी आधी हो गई है पिछले वर्ष से, क्योंकि कुछ बारिश का प्रकोप, कुछ कीड़ा का प्रकोप रहा है। अच्छा। और पिछले साल से 1000 कुंटल का करीब भाव भी कम है और बैठ तो आधी है बिल्कुल। इस पर कितने में बिका है आपका? 2450 में, 2450 रुपये कुंटल में। कितने कुंटल है? 50 कुंटल के करीब बैठेगा। अभी बेका नहीं है, बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। रेट डाउन है बहुत ज़्यादा डाउन है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? होने को तो 3500 4000 के करीब हो, तब किसान का फायदा है कहीं फ़ायदा है। जी। क्या सरकार खरीदती है इसको? क्या मालूम, यहाँ तो व्यापारी खरीदते हैं, हमें क्या मालूम ये सरकार खरीद रही है या व्यापारी खरीद। यहाँ तो व्यापारी खरीद रहा, हम आड़त पा जाते हैं। और क्या लगता सरकार है सरकार को खरीदना चाहिए इसे? सरकार खरीदे, जैसे गेहूँ खरीदे तो कुछ तो लाभ होगा कि भाई एक फिक्स रेट हो जाएगा कि भाई इतने से कम नहीं जाएगा, संतुष्ट रहेगा किसान, पता है क्या रेट जाएगा। जी। तो सरकार है तो ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर आस भी किसान को सरकार से रहती है कि भाई कुछ भला होगा। जी। पिछले साल की अगर रेट की बात करें, पिछले साल में कितने बिका है और अब के रेट में क्या पिछले साल मेरा 3500-3600 रुपये कुंटल गया, आज सबका गया, वो मेरा ही क्या। और अब के 2500 से ऊपर मुझे लगे नहीं जा रहा है कंबाइन का। वजह क्या बताई जा रही है? ये सेठ लोग बताते हैं कि भाई ईरान में दूसरी कंट्री में युद्ध चल रहा, उसकी वजह से रेट डाउन है। मेरा सर नाम महेश है जी, मैं गांव धतीर का रहने वाला हूँ। जी। क्या लेकर आए आज अनाज मंडी में? मेरे 1692 की 2 ट्रॉली धान की हैं। आड़ती के पास लेकर आए हैं? हाँ, आड़ती के पास लगा आए हैं बल्लभगढ़। जी। किस रेट पे बिक रही है, क्या है ये सब? रेट तो सर लागत से कम में बिक रहा है, वैसे 2350 बिका है मेरा आज का धान, और हाईएस्ट बिका है 2500 2550 कंपाइन का कटा हुआ। जी। क्या डिमांड है आप लोग की? डिमांड सर कम से कम 3000 प्लस बिके तो किसान को कुछ फायदा मिलेगा इसमें। क्या सरकार खरीदती है इसे? अभी तो किसान खरीद नहीं रही, प्राइवेट एजेंसियां ही खरीदती हैं धान को, मोटा अनाज लेती हैं वो, उसकी अभी खरीद चालू नहीं की उन्होंने। तो ये जो आप लेकर आए हैं, जो धान लेकर आए हैं, ये सरकार नहीं खरीदती है? नहीं, प्राइवेट आड़ती एजेंसी खरीद रहे हैं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? सरकार इसमें कुछ इंटरफेयर करे तो किसान को कुछ फायदा हो पाएगा। अब प्राइवेट एजेंसी तो अपने मुंह के अपने हिसाब से ही काट रही है। अच्छा। हाँ, वो अपना फायदा देखते हैं। अपना फायदा देख रही है जी। यहाँ से लोड करके वहाँ नरेला मंडी जाके बेच रहे हैं, वहाँ ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, यहाँ सुविधा इतनी हो नहीं पा रही है जी। आप लोग का ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, किसानों को ज़्यादा किसानों को तो नुकसान है जी। फिलहाल तो बारिश की वजह से नुकसान हो गया था, कीड़ा लग गया था, फसल भी कम है रोग के कारण, और इधर फिर रेट नहीं मिल पा रहा है। रेट भी नहीं मिल पाता। हाँ,
मनीष गोयल, क्या कार्य है आपका? आड़त का काम है, आज काम कहाँ पर? अनाज मंडी बल्लभगढ़ में। अनाज मंडी बल्लभगढ़ में आपका। सर देख रहे हैं कि बासमती आया हुआ है, काफ़ी संख्या में आई हुई है, किस तरीके से बिक रही है, क्या रेट में जा रही है? एक्चुअली क्या है, इस बार जो भी बासमती आ रही है ये 1509 की क्वालिटी आ रही है। इस बार एक मौसम के कारण जो है कुछ काफ़ी मतलब इसमें नमी वगैरह आ गई थी बीच में, क्योंकि पिछले कुछ में 1-1.5 महीने पहले बारिश का प्रकोप ज़्यादा हुआ था, जिस कारण से ये खेतों में काफ़ी पानी भर गया था, उससे फसल में काफ़ी मतलब लॉस हुआ है इस बार। इसलिए बासमती आ रही है, और ये सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की बासमती होती है। इंडिया में इसकी क्वालिटी कम बिकती है, अच्छा, इसका चावल कम बिकता है। ऐसा कहाँ जाता है, कहाँ का? ज़्यादातर मेन मतलब से ईरान में, इराक में, यूके में, यूएसए में, तो गल्फ वहाँ- कंट्री में ज़्यादा सर, होता है। वहाँ तो युद्ध जैसा हालात है, अब तो युद्ध हो रहे हैं, नहीं, क्या युद्ध उसका वाले- प्रभाव पड़ा है यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, युद्ध वाली पर खास बात नहीं। ये बेसिकली जो दिक्कत है वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड हो रही है। जो बारिश के कारण जो क्वालिटी में इसमें जो है डिफेक्ट हो गया है, डिसकलर हो गई है, डैमेज हो गई है दाने, उसके कारण ये रेट थोड़ी डाउन जा रही है। वैसे कोई एक्सपोर्ट के लिहाज से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो ठीक है। हाँ, उससे ठीक, उससे कोई फर्क नहीं। सर इस बार क्या रेट है? इस बार जो लास्ट ईयर के कंपेयर करें तो कम से कम 700-800 रुपये करीब, 1000 रुपये करीब मंदा भाव दिख रहा है। पिछली बार कितना गया था? पिछली बार इसी धान का जो क्वालिटी आ रही है ये 3300, 3400, 3600 रुपये तक के भाव बिके थे, जो इस बार 2500, 2550, 2600 रुपये भाव बिक रही है। बढ़िया क्वालिटी, मशीन कंबाइन। तो ये जो मौसम जो खराब हुआ था इसी वजह से इतना हाँ, मेन बेसिकली जो मौसम जो पिछले जो 2 महीने पहले जो बारिश आई थी उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ा सर, फसल पे। इस बार इसको धान को सरकार खरीदती है? नहीं, धान ये वाली एक्सपोर्ट क्वालिटी बासमती क्वालिटी नहीं करती। धान जो सरकार परचेज करती है परमल की परचेज करती है। परमल वाली। हाँ, मोटी क्वालिटी परचेज करती है, बासमती क्वालिटी कोई परचेज नहीं करती। तो इससे किसी का नुकसान हो रहा है? किसी को? नुकसान तो देखो जी फार्मर का ही हो रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब फसल गल गई है तो स्वाभाविक है कि नेचुरली है कि वो फार्मर का लॉस जा रहा है उसमें। हमें आपका मनमोहन क्या कार्य है मित्तल, आपका? मनमोहन मित्तल, आड़त का काम है, बल्लभगढ़ अनाज मंडी में मेरा आड़त का काम है और सेक्टर 2 में रहता हूँ। देख रहे हैं सर, बासमती आई हुई है, काफ़ी मात्रा में है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं अब यहाँ उठान को लेकर? पिछले साल से 1000 रुपये का मद्दा है। कैसे हुआ सर? कैसे ये जी सरकार ने ड्यूटी कम कर दी थी, मतलब बढ़ा दी थी, मतलब उसके कारण, और फिर एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। कुछ मिल वालों को पिछले साल तेज़ बिकने से नुकसान ज़्यादा हो गया। पिछले साल किस रेट पे गया? पिछले साल 3500 रुपये, और इस बार क्या रेट चल रहा है? इस बार 2000 से लेके 2500 तक रुपये तक। नुकसान हो रहा है इसमें? इसमें किसान को नुकसान है, आरती को, आरती दामी में नुकसान है, हर चीज़ से नुकसान है। इस चीज़ वजह क्या निकल के आई है कि इतना रेट डाउन होना? कुछ फिर बता एक सकते हो? क्वालिटी भी सही ना है, बारिश ने क्वालिटी ख़राब कर दी है। कुछ ऐसा बता रहे हैं कि ये बाहर की कंट्री में जाता है, अब बाहर की कंट्री में इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, उससे भी फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है और उससे फर्क पड़ रहा है। इसीलिए रेट डाउन। अब रेट भी ज़्यादा, इससे फर्क पड़ता है, रेट डाउन इससे कितना प्रभाव पड़ेगा अगर ये नहीं निकलता है तो? इसे पूरे प्रभाव है। कल को हमें अपने घर में मेरी 5 किलो की लागत में 10 लोग कौन लूँगा, तो 5 किलो चावल लूँगा, 10 लोग कौन खाएगा, तो बेकार हो जाएगा। जब तक बाहर नहीं जाएगा कहाँ से पूर्ति होगी? सरकार खरीदती है इसे? नहीं खरीदती सरकार, सिर्फ परमल धान खरीदती है। तो कोई होना चाहिए ऐसा कि सरकार इसे भी खरीदना चाहिए। हाँ, खरीद सकती है। एक बार वो हुड्डा सरकार में 2300 जब ये मद्दा बिक रहा था, जब गवर्नमेंट रेट में खरीदा था 2300 के भाव। ऐसा होना चाहिए कि जब अगर इस तरह की स्थिति आती है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर ये मद्दा बिक रहा जैसे 2000, 2100, 2200 बिकता है, 2300 बिकता है, तो गवर्नमेंट परचेज करनी चाहिए, तो करनी चाहिए। अगर मध्य से जब हल्के जैसे हल्के माल हैं, जैसे ही कोई 1700 बिक रहा है, कोई 1800 बिकता है, हर क्वालिटी का माल है बिकता है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।